तो आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये नई क्लास के लिए है हमारे पास 2022-2023 के लिए। और ये हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स मतलब भौतिकी, जिसमें हम पढ़ें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख करके चलो लिख ही दे रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, और इसे हम कहेंगे और विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पूरा हम लोग जितना पढ़ रहे हैं अपने इस समय इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, सब कुछ इसी में आ जाएगा पहले ही चैप्टर में। और ये 100% आपकी एनसीईआरटी है, तो हम लोग एनसीईआरटी वाला ही देखेंगे। है सब में वही, लेकिन जो बेस हमारा है, जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, कौन सी है? एनसीईआरटी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप सुनिएगा, उसके बाद हम आपको टाइम देंगे, आप बाकायदे उसको लिखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि लिखने की ज़रूरत कम पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको देखेंगे, हम उसको समझेंगे। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे मैथमेटिक्स, चाहे इंग्लिश, सब कुछ आपको जो है एनसीईआरटी वाला ही रहेगा। और आपको पढ़ने से ज़्यादा पढ़ना है और उसके बाद सीखना है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों पहले आया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली चीज़ होगी कि विद्युत आवेश, और क्या है? विद्युत क्षेत्र। आखिर ये होता क्या है? आखिर ये होता क्या है? तो हम जानते हैं चार्ज मीन्स आवेश होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम यही बना लेते हैं अपनी हेडिंग कि इसमें से एक एक करके हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है विद्युत आवेश। विद्युत कहो चाहे विद्युत आवेश कहो। तो ये पदार्थ का एक गुण है, पदार्थ का एक गुण है, हर पदार्थ में होता है, हर पदार्थ में होता है। शुरुआत में स्टार्टिंग से करते हैं, इसीलिए कहें कि लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी हम जानते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ होता है, क्या होता है? पदार्थ। पदार्थ मीन्स मैटर। अब सब जानते हैं कि जो स्थान घेरता हो और जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, वो क्या होता है? पदार्थ होता है। और पदार्थ भैया हमारा बना है किसी से? छोटे छोटे पार्टिकल से। किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से। पार्टिकल मीन्स कण से, छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। अगर वो पूछेंगे मैटर क्या है? जो हमारे पास जिसमें क्या हो? जो स्थान घेरता हो, और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। दो चीज़ें, ये मेरा द है, द्रव्यमान। तो जिसमें पदार्थ है वही जो स्थान घेरे, और क्या है? जिसमें द्रव्यमान हो। इस दुनिया की सारी चीज़ें हैं ये पदार्थ, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो स्थान ना घेरता हो और जिसमें मास ना हो। कहेंगे क्यों? इसलिए ऐसा कि भैया वो कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से ही मिलके बना होगा। जैसे ये मेरा चाक है तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आपकी ये वॉच है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल, छोटी छोटी चीज़ें ना। जैसे हम लोग बूंदी वाला लड्डू छोटा छोटा करके कितना बड़ा सा लड्डू बना देते हैं, शादी वाला तो और बड़ा बना देते हैं ना। तो जिसको क्या कहते हैं? लड़ुआ। तो शादी वाला, तो उसमें क्या है? छोटे छोटे कण से। और ये कण कितने रूपों में पाए जाते हैं? कण ये 3 रूपों में पाए जाते हैं। या तो वो होगा एटम मतलब परमाणु, या तो होगा वो मॉलिक्यूल्स। क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। या तो हमारे पास ये क्या होगा? आयंस होगा। परमाणु, एटम को हम लोग क्या कहते हैं? ये परमाणु के रूप में हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं? अणु के रूप में हो सकता है। मॉलिक्यूल मतलब अणु, और आयन को हम लोग आयन ही कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भैया परमाणु, तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा वाला भाग क्या हुआ? परमाणु हुआ ना। और उस परमाणु में एक परमाणु की संरचना यहाँ पे बना रहे हैं। एक परमाणु की ये संरचना है, मान लो ये कोई सोडियम का एटम है, ये इसका नाभिक है, ये और इसकी बाहरी कक्षा, जिसको हम क्या कहते हैं? कोश। क्या कहते हैं? कोश। और ये हमारे पास कोश है, कक्षा है। इसमें हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है ना। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में रहता है। तो जो हमारे पास किसी भी एटम में अगर जो 3 चीज़ें हैं तो 100 से ज़्यादा, अभी तक डिस्कवरी 100 से ज़्यादा चीज़ों की हो चुकी है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं केवल 3 की ही। तो अब यहाँ से नहीं लिख के थोड़ा यहाँ लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा जगह वहाँ कम नहीं आ रही है। तो एटम में हमारे पास 3 चीज़ है, हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन, क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन है उसमें, प्रोटॉन है इसमें, क्या होता है हुआ? प्रोटॉन। और क्या होता है? न्यूट्रॉन।
अब बताएं ना कि होता, एस सी वर्मा सर कहते हैं कि भैया 100 से ज़्यादा खोजी जा चुकी है। एस सी वर्मा को आप लोग जानते हैं ना, कानपुर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है फिजिक्स के, रिटायर हो चुके हैं। टीवी में उनका खूब देखते होंगे वीडियो ना, गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ाते हैं, आईआईटी में के प्रोफेसर थे। एस सी वर्मा जो किताब आती है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, उन्हीं की लिखी हुई किताब है। 1 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलती है हर साल, लेकिन वो दान कर देते हैं। अभी उनको पद्मश्री मिला था, इससे पहले पद्म भूषण मिला था, राष्ट्रपति खुद देते हैं। तो मतलब अपने भारत के सबसे जो है पढ़े लिखे फिजिक्स के प्रोफेसर, जिनका नाम है डॉक्टर एस सी वर्मा, हरीश चंद्र वर्मा। बिना उनकी किताब पढ़े कोई लड़का आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होता, ये कन्फर्म है फिजिक्स की। तो क्या होता है, एटम में 3 चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोले हैं 100 से ज़्यादा खोजी जा चुकी है, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में कितना है, 3 ही है। तो हम जैसे मेसान, एंटी म्यूसान, न्यूट्रिनो, ये सब है नहीं, तो इनको हम लोग इन तीनों को क्या कहेंगे, किसी भी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या कहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। मतलब जो परमाणु के अंदर कण पाए जाते हैं वो क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। सबसे छोटा तो एटम ही है, अब इससे भी छोटा है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में अब क्रिया में भाग लेता है। ये तीनों नहीं लेते हैं, ये तीनों नहीं लेते हैं, लेकिन हैं उसमें। तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है आवेश, क्योंकि पूरा उसको अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास आवेश होता है 1.6 माइनस ना इंटू 10⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पे कितना होता है, उतना ही होता है, लेकिन वो धनावेश होता है। कितना होता है, धनावेश होता है 19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 0। ये क्या है, चार्ज। चार्ज मीन्स क्या है, आवेश। जिस आवेश की हम बात कर रहे हैं, इस आवेश की, ये आवेश कहाँ से आया, यहाँ से। क्यों पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। अभी हम बोले कि आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताइए कि आवेश है क्या, तो हम कहेंगे आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है, जिसके कारण वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण क्या है, बल लगाता है। क्यों लगाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो है उस पर खुद ही आवेश है। बोले ना कि क्या चीज़ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ, मम्मी के अंदर, मतलब नाभि में, नाभिक में। और ये क्या है, बाहर ना। तो ये ऋण आवेश, ये वाला धन आवेश। अब न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं, सॉरी, प्रोटॉन पे क्या है, धन आवेश। तो दोनों देखो आवेश की वजह से, ये निगेटिव है, एक पॉजिटिव, निगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा। दोनों सेम चार्ज होते तो रिपेल करता, मतलब प्रतिकर्षित करता। तो पदार्थ क्यों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्यों, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो आवेशित होते हैं। क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। इस वजह से वो क्या करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करवाता है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो हमको इतना समझाना इसलिए पड़ा कि कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें होता कहाँ है, कैसे होता है। दुनिया की सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं, छोटे छोटे परमाणुओं से। अब परमाणु के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, माइनस चार्ज है। प्रोटॉन पे क्या है, प्लस। जैसे हम ही लोगों को घर में कहते शनि सवार बत हो रहे ऊपर, चिंता न करे, ठोकाबे जरूर। घरे वाले कहते न तो आप बहुत देर से सुना था अनुज, अब वहीं तो आप भूत उतार देव जो चढ़ावा। तो हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के जो ऊपर है उसी की वजह से हमारा स्वभाव ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यही आवेश ऐसा करता है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले जब यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज ना, हमारे पास विद्युत आवेश, विद्युत आवेश या केवल क्या है, आवेश पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है, जिसके कारण वह आकर्षण अथवा, अभी दिखाते हैं दोनों, अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। किसके कारण वो अनुभव करेगा, बल की वजह से ना, जिसके कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। तो ये हर पार्टिकल का है, हर चीज़ का है, हर पदार्थ का है। और दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पदार्थ ना हो, सब कुछ पदार्थ ही है, क्योंकि सब स्थान घेरता है और सब पे हमारे पास, यहाँ तक कि आपकी ये लाइट, यहाँ तक कि आपका एयर, गैस भरवा के लाते हैं ना, गैस भरवा के लाते हैं, वजन नहीं बढ़ जाता,
लेके जाते हैं खाली सिलेंडर में कम वजन रहता है ना, और भरवा के लाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है, क्यों नहीं? तो वो क्या है, सब में मास है, सब में द्रव्यमान है। ये पूरा का पूरा जो हमारा ब्रह्मांड बना है वही क्या पूरा मास है, क्योंकि सब क्या छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। कण हमारा जो है 3 रूपों में हो सकता है, या जो परमाणु के रूप में रहेगा, या अणु के रूप में रहेगा, या तो आयन के रूप में रहेगा। तो सबसे छोटा वाला क्या होता है, एटम। अभी केमिस्ट्री में हम आपको बताएंगे जब अगली क्लास होगी केमिस्ट्री की, तो उसमें एटम, मॉलिक्यूल कैसे। तो यहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ताकि दूसरे डायरेक्शन पे ना जाएं। जो आप फिजिक्स जब बताए इसलिए बता रहे हैं कि जहाँ आप फिजिक्स पढ़िए वहाँ केमिस्ट्री पढ़िए, जहाँ केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं वहाँ फिजिक्स पढ़िए। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैथ वाला टीचर फिजिक्स पढ़ाता है। ऐसा होता तो हर जगह सिर्फ मैथ के टीचर रखे जाते, फिजिक्स का ना रखा जाता। तब यही कहते हैं ना कि भैया उनसे ही पढ़वा लेना। हर जगह जो प्रवक्ता है वो फिजिक्स वाला ही होता। अलग अलग गवर्नमेंट क्यों जॉब देती है, अलग अलग क्यों रखती है, क्योंकि भैया वो दोनों अलग अलग है। हाँ, उसमें थोड़ा जो मैथमेटिक्स आती है वो 7-8 तक सभी जानते हैं, 7-8 तक सभी जानते हैं। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो बिल्कुल फिजिक्स है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। केवल लिखने और छापने वाला स्टाइल छोड़ना है धीरे धीरे। ठीक, तो आप चैप्टर का नाम डालिए, इतना यहाँ तक लिखिए। फिर हम जानेंगे कि ये पदार्थ वाला लिखिएगा। बाकी आप सब पदार्थ को जानते हैं। लिखिएगा पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। अब हम आज गए हैं कि हमारे पास पदार्थ मिलकर बना किससे होता है। देखो ऐसे बनाते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, कणों से। क्या है, कणों से, छोटे छोटे कण से। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कणों से, क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर दें, कण कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है ना। और उसके बाद हम लोग देखें कि एटम में, फिर आगे एटम में क्या क्या है। एटम में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। एटम पे चार्ज जितना, प्रोटॉन पे चार्ज जितना, मतलब इलेक्ट्रॉन पे, और इसमें 0। तो हम समझ गए इसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। इसी की वजह से आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण होता है। तो फिर हम आपको और आगे करते हैं। उसके बाद उस तत्व के अंदर जो भी चीज़ पाया जाएगी उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट्री। क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहा जाता है। आखिर तत्व क्या है, किसी भी पदार्थ का मूल रूप, किसी भी पदार्थ का मूल रूप। भाई ये प्लास्टिक बना है, ये बना है तो किसी न किसी क्या होगा, है तो एक पदार्थ, क्योंकि स्थान घेर रहा है। इसमें क्या है, द्रव्यमान। पदार्थ है, स्थान घेर रहा है, द्रव्यमान है, लेकिन किसी न किसी तत्व का तो बना ही बना है। तो इसलिए कहते हैं उसका मूल रूप। मूल रूप है तत्व का मतलब एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर जो पाया जाए एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इसीलिए किसी भी एटम में जितने भी कण पाए जाते हैं उसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ये एलिमेंट इतना ही हटाएंगे, आगे वाले का नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसी को अब हमको आगे कंटिन्यू करना है। तो आवेश हम देख चुके कि आवेश होता है। आवेश के कारण हमको आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो आखिर हम देखेंगे कि कैसे बल क्या होता है, किस प्रकार का बल होता है। तो आइए देखें। ठीक, तो जब बात आ गई कि अनुभव करते हैं तो कब होगा आकर्षण, कब होगा प्रतिकर्षण। तो टाइप्स ऑफ चार्ज क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब बार बार इलेक्ट्रिक नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चार्ज ही। टाइप्स ऑफ चार्ज मतलब आवेश के प्रकार। क्योंकि अब जान गए हैं बेटा कि हम इसी को पढ़ रहे हैं, किसको, आवेश को। और कौन सा आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। सबके ऊपर रहता है, हमारे ऊपर भी, आपके ऊपर भी, सबके ऊपर, प्रत्येक एटम में, किसी भी परमाणु में, हर जगह। आवेश के प्रकार, आवेश मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मुख्यतः आवेश 2 प्रकार का होता है। अभी हम बोले हैं कितने, 2 प्रकार का होता है। जब दोनों होंगे क्या हमारे पास, धन या क्या है, ऋण। एक हमारे पास 2 प्रकार का होता है, तो पहला क्या हो गया, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या है, निगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश या कहेंगे उसको बेटा ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश समझ में आ रही है ना हिंदी, किसी को दिक्कत होगा तो बता देना। धनात्मक आवेश और क्या है, ऋणात्मक आवेश। इसीलिए आपको हिंदी भी लिखना चालू कर दें। कक्षा 9 में तुम लोग आए थे, तुम हिंदी नहीं लिखते थे, हम ना, हमारी क्लास तुम नहीं लिए थे शायद, नहीं आपकी क्लास नहीं, ये नहीं लिया था। हाँ, तो क्या है,
पॉजिटिव चार्ज और क्या है निगेटिव चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक बेटा धनात्मक आवेश, दूसरा क्या है ऋणात्मक। धन आवेश का मतलब आप समझते हैं, अभी आपको दिखाए थे कि किस पे होता है, प्रोटॉन पे, और ऋण आवेश किस में होता है, इलेक्ट्रॉन पे। अगर सबसे आवेश की सबसे छोटी यूनिट पूछा जाए, सबसे छोटी यूनिट की हमारे पास कितना होता है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा या कितना होता है, तो क्या कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ऋण आवेश में, लेकिन क्या है ऋण, यही प्रोटॉन में क्या था पॉजिटिव। तो अगर हम देखें कि भैया कुल मिला करके यहाँ पे जब हम देख चुके 2 प्रकार के होते हैं, तो कब होगा सजातीय और कब होगा विजातीय। तो अब आते हैं सजातीय आवेश क्या होंगे, सजातीय आवेश। सजातीय मतलब एक ही जैसा, एक ही जैसा का मतलब क्या, सेम चार्ज। क्या होगा, सेम चार्ज। सेम चार्ज में मतलब या तो वो प्लस प्लस हो, ये भी 2 ठो आवेश हैं, तो क्या हो गया सजातीय। या तो माइनस है और माइनस हो, तब भी क्या हो गया सजातीय। और विजातीय क्या होगा, हेट्रोजीनस चार्ज या होमोजीनस चार्ज। इसको इंग्लिश में कहेंगे होमोजीनस चार्ज। क्या कहेंगे भैया, होमोजीनस चार्ज। होमोजीनस चार्ज का मतलब सजातीय आवेश, और सजातीय का मतलब एक ही जैसा। सजातीय का मतलब एक ही जैसा। लेकिन जैसे हम लोगों की जाति, कौन सी हम लोगों की जाति है, मानव जाति। हाँ, न मैं पांडे हूँ, न कोई मौर्य है, न कोई कुशवाहा है। ये तो पॉलिटिशियन थोड़े पहचान के लिए, थोड़ी सी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन सरनेम के लिए। नहीं तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं बेटा कि हम लोगों की जाति क्या है, ह्यूमन की जाति क्या है, सेपियंस। हम लोग देखो लिखते हैं होमो सेपियंस, 10 में पढ़े होंगे ना। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी बायो नहीं पढ़ा है, ये मत कहिएगा अरे हम सर जी पढ़े ही नहीं हैं, हम लोग पढ़े ही नहीं। नहीं भैया, गलत नहीं बोलिए, पढ़े हैं, लेकिन इस समय नहीं पढ़े हैं। 9 में 10 में आप पढ़े हैं। तो जो इसको आप लिखिएगा, पहला जो होता है इसको जीनस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जीनस। और दूसरा जो होता है हमारे पास स्पीसीज ना, जिसको हम कहते हैं जाति। क्या कहते हैं, स्पीसीज। स्पीसीज मीन्स जाति। तो हम लोग सब किसकी जाति हैं, मानव, क्योंकि एक जैसे हैं। मैं भी मानव हूँ, तुम भी मानव हो, ये भी मानव। कैसे देख के पहचाने कि हम भी मानव हैं, क्योंकि जैसे हाथ आपके पास वैसे भी मेरे पास ना। जैसे आप ऐसे गर्दन कर सकते हैं, मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। जैसे आप खाते हैं वैसे मैं भी खाता हूँ। बाहर वाला कॉमन कैरेक्टर्स क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स, समान गुण जो प्रदर्शित करेगा वो समान जाति का होगा। हमारे घरे वाले तो हम कहते हैं तेरी राक्षस जाति के है, कहे हमारा स्वभाव राक्षसों जैसा है। ठीक है, तो भैया हम लोगों की जाति मानव जाति है, याद रखिएगा। तो सेम चार्ज का मतलब है सेम जाति। इसीलिए कह रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साथ में पढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स मैथ वाले तो बिल्कुल एक ही टीचर से। ये आपको केवल भ्रम किया जाता है कि सिर्फ मैथ वाला फिजिक्स पढ़ाता है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने 12 साल न्यूलाइट में पढ़ाया है। तो आपको सेम, आपको ये आपके IIT के लेवल का है 100% NCERT, वो भी मेंस का भी और क्या है आपके एडवांस का भी। एडवांस जब क्लियर करेंगे तब जाके IIT मिलेगा। इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं, अगर आपने मैथ लेने का मतलब यही होता है, मैथ अगर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी मैथ बेकार है। फिर IAS तक लेकर के केवल कक्षा 10 तक का मैथ आता है, वो भी उसमें लिखा है सिलेबस में कि विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, मतलब सामान्य मैथ। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, कहते हैं जनरल हिंदी, हम लोग साहित्यिक हिंदी नहीं पढ़ते, साइंस वाले सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। वैसे IAS PCS भी बनने के लिए वहाँ पे मैथ कितनी आएगी, केवल 10 तक की। वो भी लिखा है कि विशेषज्ञता जरूरी, मतलब नो नीड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। आपको बहुत गौण करके नहीं करना है कि नहीं बहुत भयंकर मैथ सीखना है, सामान्य मैथ। अगर आप BTech करना चाहते हैं तभी मैथ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो अब भी टाइम बहुत है बेटा। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है भाई, मैं एज अ टीचर मुझे जो आता है, जो मुझे मेरे गुरुओं ने सिखाया, मुझे वो सिखाना है। किसी को दिखाने के लिए मैथ मत पढ़िए, अरे उनका लड़का मैथ से पढ़ा था, वो उनका बेटिया मैथ से पढ़ते बहुत दिमाग बा। अब चाहे मैथवा के आधी सवाल लगाए के बाद कहते हो जाए न पढ़ा शब्द ही देते ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और हर जगह आपको चाहे 15 क्वेश्चन हर जगह बायोलॉजी के मिलते हैं, बैंक, SSC, रेलवे, IAS PCS चाहे जितने हो, लड़के यहाँ आते हैं ना पेपर सॉल्व करवाने, अब भी आते हैं। तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, तो आप यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, IIT क्लियर नहीं हुआ एडवांस नहीं मिलेगा, एडवांस नहीं हुआ तो JEE नहीं मिले, वो AIEEE का कॉलेज नहीं मिलेगा, AIEEE का नहीं देंगे तो UPTU का देंगे, UPTU का देंगे तो उसमें गवर्नमेंट नहीं मिलेगा तो क्या मिला, प्राइवेट। अब प्राइवेट मिला तो फिर कहाँ लेंगे, यूनाइटेड में, और कहेंगे बड़का इंजीनियर, फिर नौकरी करेंगे 10,000 15,000 की, क्या फ़ायदा।
मेडिकल स्टोर वाला 2 लाख रुपया महीना कमाता भैया, अपने कौए में देख ले, खोले के बाद मने कैसन हो गया, डॉक्टर साहब हो गए डायरेक्ट। तो दिखाने के लिए नहीं, आपको वो चीज़ पढ़नी है कि आगे जिसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग है, जिससे हमारा फ्यूचर बनेगा, जिससे हम 2 ही काम है सफल होने की बेटा, या तो वो काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या तो जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पैदा करिए, आपको आनंद आना चाहिए। तो इसलिए अब भी आपका सब कुछ हो जाएगा चेंज। तो ये क्या है, सेम चार्ज, ये क्या है, सेम चार्ज। लेकिन अगर हमारे पास हम कहें विजातीय आवेश क्या होगा, तो अभी करेंगे, पहले इसको इतना आगे कर लीजिए। ये क्या है, होमोजीनस चार्ज, जिसको हम कहेंगे सजातीय आवेश। सजातीय आवेश क्या होते हैं। अब अच्छा, ये लिखने की ज़रूरत है क्या बोल के कि जब दोनों ही आवेश एक जैसे हों तो उसे सजातीय आवेश कहते हैं। मतलब धन धन और क्या है, ऋण। इतना हमने लिख दिया है कि प्लस प्लस है तो भी सजाती है, माइनस माइनस है तो भी सजाती है, तो फिर थक्का जमाने की क्या जरूरत है। इसीलिए कह रहे थे कि बहुत कम आपको लिखना पड़ेगा, जितना भी आपको है अपने नोट्स कॉपी में आप लिखिए अच्छे से, नहीं तो किताब में लिख दिए। एनसीईआरटी जो है ये ओरिजिनल एनसीईआरटी है हिंदी वाली, ये देखिए अगल बगल जगह खाली रहती है ना, इसीलिए खाली रहती है। हम यहाँ 12th और जो है नीट वालों को ये जगह जो है उनकी देखोगे तो ये रफ बन चुकी होगी किताब, क्योंकि आप इसको जितना पढ़ेंगे आप क्या है अगल बगल की चीज़ें भी उसमें साथ पढ़। 70 रुपये की 80 रुपये की किताब, वो वाली कितने मिलेगी, 800 रुपये का एक पार्ट। 80 और 800 में अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको बेस्ड करके बेटा बेचना है, उनको स्कूल वाले को कमीशन देना है, उनको पब्लिशर को कमीशन देना है, वहाँ जिस क्षेत्र में छप रहे हैं वहाँ के विधायक, वहाँ के मंत्री को उनको कमीशन देना है, तो एक्स्ट्रा देंगे ही देंगे, एक्स्ट्रा लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये हुआ सजातीय आवेश। इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा देखेंगे क्या है, विजातीय आवेश। क्या होगा, विजातीय आवेश, या कहेंगे हेट्रोजीनस चार्ज, या कहें शॉर्ट फॉर्म लिखें तो हेट्रो चार्ज, कहेंगे हेट्रोजीनस चार्ज। हिंदी इंग्लिश बेटा दोनों पढ़िए, क्योंकि वही आपके लिए है। बच्चों को कहेंगे अरे सर जी एनसीईआरटी है, खिचड़ी हो रही है, भैया जब टीचर को खिचड़ी है तो आपको क्या होगा, यहाँ खिचड़ी कुछ नहीं होगा, सीधे पनीर बनेगा जब किताब खोल के पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे तब। हेट्रोजीनस चार्ज क्या होगा, अपोजिट चार्ज। क्या होगा बेटा, अपोजिट चार्ज है तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस चार्ज। विजातीय आवेश, हिंदी में लिख लीजिएगा यहाँ पे, विजातीय आवेश। हम लोग कहते हैं विजातीय आवेश अलग अलग, क्या है, अलग अलग। ऐसा हम नहीं कि हम पाड़े हैं तुम केसरवानी तो विजातीय आवेश हो गया ना, वैसे बताए ना कि तुम आदमी हो ह्यूमन जाति के और मैं राक्षस जाति का, ये हुआ अलग अलग है ना। जैसे गाय अलग जाति की है, भैंस अलग जाति की है। अब कहो ई वाली गाय वो वाली गाय, नहीं, गाय है वो सेम जाति है। कुत्ता और बिल्ली अलग जाति के हैं, सारे मोहल्ले के कुत्ते एक जाति के हैं, ठीक है। इसलिए कभी किसी कुत्ते को कुछ मत कहना है, क्योंकि उसी जाति के हम लोग भी तो क्या है, सारे कुत्ते देखो भौंकने लगते हैं कि हमारे जाति वाले का कह है ना। ऐसा होता है जैसे चुनाव उनाव आ गया, बस भाई साहब कलेक्ट हो, अखिलेश यादव की फ़ोटो देखें, उसमें अखिलेश यादव, योगी, अखिलेश के चाचा और उनके बाबू चारों जन बैठ के चाय पियत रहे, यहाँ पर चाहे मरत रही थे करप्शन खाते, कोई फ़ायदा नहीं है। वो लोग केवल सामने बोलते हैं कि बस वोट मिले, अंदर जैसे गए खूब हाथ और यार का हाल, खूब आज भड़काए, खूब मज़ा आए, बस सारे खूब चूतिया बनाए गई, ऐसे करते हैं। हम लोग यहाँ मरे जा रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है। तो बेटा विजातीय आवेश मतलब अपोजिट चार्ज। देखो +1, एक क्या हो माइनस, या एक हो माइनस, या एक हो प्लस, ये क्या है, विजातीय, अलग अलग। तो हम लोग देख चुके टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज में हमारे पास 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है धनावेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। ठीक, जब धनावेश और ऋणावेश के आधार पे ही हम क्या करते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश वो आवेश होगा जिसमें कि दोनों चार्ज क्या हो, एक ही जैसे हो, वो चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस। ठीक, और हम जल्दी तो नहीं हो रहा है जी, बताना थोड़ा, जैसे आप लोग हमको बताएंगे, तुम्हारी तो आदत है क्या करें, तो जैसे बताएंगे उतना स्लो होगा। अब विजातीय का मतलब क्या होगा, एक प्लस हो एक माइनस, या एक माइनस हो एक प्लस, तो उसे विजातीय आवेश कहेंगे ना। तो अब आगे थोड़ा सा करते हैं, आप इसको कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव था कैसे निगेटिव, तो यही हमारे पास टाइप्स हो गए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसी पॉइंट्स में, उसी में आगे में ही, आवेश के आगे ही जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा ना, वो पॉइंट डाल के हम क्या करेंगे, मान लो हम 4th हैं, शायद 4th ही था ना, तो सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, सजातीय, सजातीय
भैया हमारी हिंदी थोड़ा ना नहीं सही, हम 14 साल से हिंदी नहीं पढ़े, तो इसलिए सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, एक ही जैसा है। क्या है? एक ही जैसा। हम भी गुस्सैल आदमी और हमारे घर वाले भी गुस्सैल आदमी, तो मामला बनेगा? नहीं बनेगा। पापा मम्मी भी देखो, इनका पापा कितना मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, मम्मी चाहे जो कहते हैं चल जाएगा ना। ज़्यादातर मम्मियाँ क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, पापा सॉफ्ट होते हैं। जानते हैं जाए चिल्ला रहे थे, हमारा क्या जाए, सुन भाई नहीं करो न, हाँ सुन भाई नहीं करे जाए थे। तो क्या है, अगर दोनों लोग ऐसे करने लगे तो झगड़ा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों एक दूसरे में क्या होगी? दूरियां बढ़ जाएंगे, प्रतिकर्षण करेंगे कि जा उनका गर्ज नहीं बता, हमारा गर्ज नहीं बा ना। तो क्या होता है? सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को, हाँ गुड बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। वो चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण, प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, 5वें में विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित, विजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित, अच्छा हाँ आकर्षित, गुड बहुत सही, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अभी हम आवेशी के बारे में पढ़ रहे हैं, आकर्षित करते हैं। अगर हम बोले थे कि एटम है, एटम में न्यूक्लियस है और ये अब इसकी बाहरी कक्षा, मान लो एक कक्षा बना दी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो ये क्या करता है भैया? ये पॉजिटिव या निगेटिव उसको खींचता है, आकर्षण बल लगाएगा ना, तभी क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब मिल करके तीनों एक ही एटम में बंधे रहते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग ना जाए ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये क्या करते हैं, जो हमारे पास विजातीय आवेश होंगे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये देखते हैं आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। आवेश बिना जो है किसके? मास के नहीं रह सकता, लेकिन मास बिना आवेश के रह सकता है। मतलब मैटर कहीं पे आवेश को रहना है तो पदार्थ का होना जरूरी है, लेकिन पदार्थ बिना आवेश के रह सकता है। कह रहे हैं ये है, इसमें अभी कोई आवेश है, लेकिन दोनों इतने आवेश हैं कि जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन नहीं उतना इलेक्ट्रॉन भी है, तभी तो दूसरे एक दूसरे को देखो। अगर ऐसा ना होता तो कह रहे हैं कि प्रोटॉन मान लो ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन NP। कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का नंबर, संख्या। कह रहे हैं कि अगर मान लो सोडियम का हम एटम लिए तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना है? 11 का है। जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा, आप लोगों ने 11वीं की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर 11वीं की केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो बहुत अपना घाटा किए हैं, पहले से बता दे रहे हैं। इसीलिए कंटिन्यू केमिस्ट्री फिजिक्स वाली क्लास करते रहिएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा हम उनको पढ़ाते पढ़ाते साथ में वो भी, जैसे अभी चीज़ आ गई अब इसको पढ़ा के तब आगे निकलेंगे। पूरे सिलेबस में ऐसे, पूरे सिलेबस में ही ऐसे। तो हमने कहा एक हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्या है? तत्व है ना। कौन सा तत्व है हमारे पास? क्षारीय धातु। कौन सा? क्षारीय धातु, फर्स्ट एलिमेंट का ना, आपने पढ़ा होगा लीना ने की रब से प्रयाग, तो पहले वाला। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11, और परमाणु भार एटॉमिक मास यहाँ से देख लीजिएगा ऊपर, किसी को दिक्कत हो तो, ताकि हमारा काम है आपको सिखाना। हम ये नहीं जानना चाहते आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो, हमको चेक भी नहीं करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है, हमको सिखाना है कि आपको नहीं आता तो हम आपको वो सिखा सकें। ठीक, तो ये जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, इसको हम जेड से दिखाते हैं, और यही परमाणु क्रमांक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, और यही परमाणु क्रमांक होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें? न्यूट्रल एटम में। न्यूट्रल एटम का मतलब जिसमें कोई आवेश ना हो। आवेश सब में रहता है, लेकिन कोई भी चीज़ कैसे उदासीन रहती है? क्योंकि उसमें जितना होता है प्रोटॉन उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं ना। हम लोग धन चार्ज माइनस चार्ज देखते हैं ना, दूसरे को क्या है? निरस्त। तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं? निरस्त, इसलिए रहता है न्यूट्रल। तो मान लो इसमें हम कह रहे हैं सोडियम है, और सोडियम में अभी करेंगे, अभी केमिस्ट्री में क्योंकि इसको करेंगे ना, अभी आपको हम एटम और स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होता है? अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि यही प्रोटॉन यही इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से इसको घटा के न्यूट्रॉन की भी संख्या आ जाती है। तो यही यहाँ पे पढ़ करें कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अभी केमिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या जानते हैं? आवेश बिना क्या है?
पदार्थ के नहीं रह सकता, लेकिन पदार्थ बिना आवेश के रह सकता है। हम हैं, हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं है तब भी चलेगा, ये है इस न्यूट्रल एटम है ना, लेकिन आवेश को रहना है तो किसी न किसी पे रहेगा। अच्छा सोडियम देखो, ये कह रहे हैं कि पदार्थ है क्योंकि तत्व है, ये ऐसे रह सकता है, लेकिन अगर इस पर चार्ज लगाना है तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब है सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये देखो बिना चार्ज के रह सकता है। देखो है सोडियम होता है कि नहीं, देखो यहाँ बिना चार्ज के रखा है, ये नहीं लिखा है, ये देखो चार्ज लगा है, नहीं लगा है। लेकिन अगर सोडियम आयन बनाना है तो चार्ज रहेगा तो उसके ऊपर, तो क्या कहेंगे भैया, हमारे पास पदार्थ बिना आवेश के रह सकता है, पदार्थ बिना आवेश के, बिना आवेश का मतलब न्यूट्रल अवस्था, बिना आवेश के रह सकता है। क्या हो गया, बिना आवेश के रह सकता है, अर्थात उदासीन अवस्था, क्या है, उदासीन अवस्था में रह सकता है, परंतु आवेश बिना पदार्थ के नहीं रह सकता, आवेश बिना पदार्थ के नहीं रह सकता है। ठीक, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे का देखते हैं जो भी आप कहेंगे।